पर शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का विशेष पर्व है और शिवरात्रि में शिवलिंग पर अक्सर जल और बिल पत्र तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत कुछ और इस पर अर्पित किया जा सकता है। क्या कारण है? अपनी समस्या के अनुसार शिव जी का कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक करते हैं। सभी तरह के अभिषेक का अलग अलग फल मिलता है और शिव पुराण के अनुसार किस पदार्थ या द्रव्य से अभिषेक करने पर क्या परिणाम आपको प्राप्त होता है, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले जल से रुद्राभिषेक करते हैं तो वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग और दुख से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक अगर करते हैं तो पशु, भवन और वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और इत्र मिले जल से अभिषेक करने पर रोग नष्ट होते हैं। दूध से अभिषेक अगर आप करते हैं तो पुत्र प्राप्ति होती है, रोग की शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक होता है और दूध और शक्कर मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं घी से अगर आप अभिषेक करते हैं तो वंश विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करें तो शत्रुओं का नाश होगा और शुद्ध शहद से अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो पापों का क्षय होगा। अब यहीं पर शिवलिंग का अभिषेक जब किया जाता है उस समय पर बिल्व पत्र ये अगर आपके पास ना हो तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं हो। शास्त्रों के अनुसार काले तिल को बिल्वपत्र के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ये मान्यता है। इसके अलावा सामान्य रूप से भी यदि आप शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाते हैं तो जीवन के सभी प्रकार के कलेश दूर हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं और जीवन में अचानक आने वाली तकलीफें यहां बंद हो जाती हैं। अगर आप भी इस महाशिवरात्रि पर कुछ विशेष करना चाहते हैं तो